हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। स्वागत है आप सभी का राजस्थान बीएसटीसी 2023 की ऑनलाइन क्लास में। और आज हम राजस्थान बीएसटीसी 28 अगस्त 2023 पेपर के लिए संपूर्ण रामबाण प्रश्न लेकर आ चुके हैं आप सभी के बीच में। ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रामबाण प्रश्न हल करने वाला हूं। जो आपका यहाँ पर 28 अगस्त 2023 को बीएसटीसी का एग्जाम है। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 600 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और संपूर्ण पेपर इस वीडियो में आप सभी को हल करवाने वाला हूं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कराएं अपने सभी दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान बीएसटीसी 28 अगस्त 2023 की परीक्षा के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको एग्जाम के पेपर में मिलने वाला है। तो यहाँ पर किस प्रकार से उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आपको किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है और वो कौन कौन से प्रश्न है जो कि आपको हुबहू 28 अगस्त 2023 के पेपर में दिखने वाले हैं, हुबहू प्रश्न छपने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले राजस्थान जीके का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। राजस्थान में जो लिम्बाराम है वो प्रसिद्ध है दोस्तों। तो लिम्बाराम जो प्रसिद्ध दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है लिम्बाराम? कबड्डी के क्षेत्र में, कबड्डी में, गायन में या तीरंदाजी में या फिर कुश्ती में। तो यहाँ पर जो लिम्बाराम है दोस्तों वो राजस्थान का रहने वाला है और राजस्थान में दोस्तों लिम्बाराम प्रसिद्ध है क्योंकि तीरंदाजी का जाबाज दोस्तों खिलाड़ी है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूं वो आपको एग्जाम 28 अगस्त 2023 के पेपर में आपको हुबहू प्रश्न मिलने वाले हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, रटना है, प्रश्नों को समझना है, उनके ऑप्शंस को देखना है, फिर आपको फाइनल आंसर देना है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न रामबाण प्रश्न है, इसलिए आपको बस रट लेना है। यही आपकी अंतिम तैयारी है, क्योंकि अब आपके पास 8-9 दिन है और इन 8-9 दिन में हम रोजाना आपके लिए 3 से 4 क्लासेस अटेंड करवाएंगे और उन सभी क्लासेस को आपको अच्छे से अटेंड करना है और जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं उनको अच्छे से रट ले। एक वीडियो एक क्लास को आप 2-3 बार देखें, तभी आप जो है अच्छे से इनको फिक्स कर पाएंगे। और हमारी वेबसाइट rjstudymonitor.com के माध्यम से आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आपने अभी तक हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी rjstudymonitor.com, जहां पर मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और हिंदी और भी जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है मॉडल पेपर दिए गए हैं। तो वहां से भी आप देख लीजिए। इस क्लास के बाद आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करके जरूर पढ़ने हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चंस है। मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में दोस्तों राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का जो प्रतिनिधित्व दोस्तों है वो किसने किया था? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके सामने प्रश्न के ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। सुनीता पुरी, वर्षा सोनी ने, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से दोस्तों कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्को ओलंपिक 1980 में दोस्तों जो हुआ था उसमें राजस्थान की ओर से दोस्तों 2 भारतीय महिला यानी सुनीता पुरी और वर्षा सोनी दोनों ने दोस्तों महिला हॉकी टीम का दोस्तों क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम के पेपर में वो मिल सकता है। यानी सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, बिल्कुल ही राइट है। ऑप्शन में आपको मार्कशीट में सी को सही करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर राठौर है वो किसका संबंध दोस्तों, इनका जो संबंध है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है, नौकायन से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है या तैराकी से संबंधित है? तो इसका दोस्तों जो सही जो आंसर होगा वो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यानी निशानेबाजी के क्षेत्र में दोस्तों, खेल के क्षेत्र में मेजर राज्यवर्धन सिंह का जो यहाँ पर नाम सबसे ऊपर आता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन कोट्स दे दूं, आपको एक काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यदि जनी जो शुरुआत
जो सफर की शुरुआत करते हैं वो दोस्तों मंजिल को पा लेते हैं। बस चलने का हौसला रखना जरूरी है। आपको दोस्तों बस हमारे साथ चलते रहना है, हमारे साथ दोस्तों पढ़ते रहना है, और हम आपको दोस्तों अपनी जो आपकी जो मंजिल है वहां तक दोस्तों जरूर छोड़ेंगे। क्योंकि अच्छे इंसानों का दोस्तों रास्ता भी क्या करता है दोस्तों, इंतजार करता है। आपको सब्र करना है और पूरे दोस्तों शिद्दत के साथ आपको क्या करना है, अपनी मेहनत को जो यहाँ पर अंजाम देना है और जुड़ जाना है हमारे साथ, और आपको अपनी पढ़ाई में दोस्तों लीन हो जाना है। ठीक है, यानी ये 8 दिन आप सभी के लिए दोस्तों, 8 दिन में दोस्तों नींद को कम कर दीजिए और यहाँ पर बस आपको पढ़ते ही रहना है। यानी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ मॉडल पेपर दोस्तों पढ़ते ही रहना है, क्योंकि यही दोस्तों 8 दिन आपकी सिलेक्शन का जो मार्क्स है वो दोस्तों निर्धारित करेंगे। ये 8 दिन आप सभी के लिए दोस्तों गोल्डन टाइम है, गोल्डन डेज है। अब इनमें आप किसी भी प्रकार का दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करना। इनमें यदि आपने टाइम वेस्ट कर दिया दोस्तों तो आप पूरा जो यहाँ पर जिंदगी पछताने वाला है और आपका दोस्तों सिलेक्शन दोस्तों कतई नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और हम आपको दोस्तों जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दोस्तों, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में दोस्तों सूख गई। ठीक है, बाद में दोस्तों वो क्या हो गई, सूख गई। तो ये कौन सी नदी थी दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, 2 नदियां थी। एक तो दोस्तों सरस्वती नदी, जिसके बारे में आपने इतिहास में काफी दोस्तों अध्ययन किया होगा। एक दोस्तों थी दृष्टदंती जो नदी है, ये भी दोस्तों नदी थी जो कि यहाँ पर मरुभूमि में प्रवाहशील थी और उसके बाद दोस्तों सूख गई। तो यहाँ पर ए और बी का जगह बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी दोस्तों विराटनगर थी। तो कौन से क्षेत्र में थी, जोधपुर के दक्षिण भाग में थी, जोधपुर के उत्तरी भाग में थी, अलवर के उत्तरी भाग में थी, या जयपुर के दक्षिण भाग में। तो दोस्तों जयपुर के दक्षिण भाग में, दक्षिण भाग का दोस्तों जो क्षेत्र था वो यहाँ पर पहले दोस्तों मत्स्य देश के नाम से यहाँ पर विकसित था, यानी वहां पर स्थित था। और राजा विराट दोस्तों उन्होंने जो राजधानी है दोस्तों विराटनगर की थी। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन से जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूं, अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर इस क्लास को लाइक करें, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही प्रश्न आप सभी को एग्जाम के पेपर में हूबहू मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर राजस्थान में मिलने वाले पाक हड़प्पा स्थल दोस्तों, पाक जो हड़प्पा स्थल है दोस्तों वो कौन कौन से है, तो काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए दोस्तों। तो सौती और कालीबंगा ये दोनों दोस्तों जो स्थल है वो कौन से दोस्तों, पाक हड़प्पाई दोस्तों स्थल है। ठीक है, ये इतना यहाँ पर इससे क्वेश्चन संबंधित याद रखना दोस्तों। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 28 अगस्त 2023 के पेपर में हूबहू ये प्रश्न आप सभी को मिलेंगे और फिर आपको उस दिन दोस्तों विश्वास होगा कि जो बता रहे थे वो एकदम सही था और आपको यही प्रश्न हूबहू मिलने वाले हैं, क्योंकि ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी के सामने है, किस नदी को ऋग्वेद में दोस्तों सबसे पवित्र नदी माना गया है, यानी वो कौन सी नदी है दोस्तों जिसको ऋग्वेद में दोस्तों सबसे पवित्र नदी माना गया है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो सही जो आंसर होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, यानी सरस्वती। दोस्तों जो सरस्वती नदी है उसको ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया था दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, उससे पहले जितने भी यहाँ पर प्रश्न है, यानी हम जो है अलग अलग क्लास यहाँ पर रोजाना आपको अटेंड करवाएंगे। राजस्थान जीके मेंटल एबिलिटी की क्लास अलग होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास अलग होगी और इंग्लिश और हिंदी की जो क्लास है दोस्तों अलग होगी। अभी तक आपने यहाँ पर आपको ये पता नहीं है तो जीके मेंटल एबिलिटी, ठीक है दोस्तों, जीके मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, ये तीनों के तीनों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो यहाँ पर पार्ट्स है वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट 150 का है, यानी लगभग आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके 450 नंबर यहाँ से कवर हो रहे हैं। ठीक है, 450 नंबर है दोस्तों वो यहाँ से कवर हो रहे हैं और बाकी दोस्तों यहाँ पर आपके इंग्लिश और हिंदी जिसकी अलग से दोस्तों क्लास लगाई जा रही है, तो इंग्लिश हिंदी की क्लास अच्छे से यहाँ पर रट लेना, क्योंकि वो भी काफी महत्वपूर्ण है और हमारा उद्देश्य दोस्तों आप सभी के दोस्तों 450 प्लस यहाँ पर अंक अर्ज हो दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिकंदर मान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली दोस्तों जो जातियां थी वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण जातियां थी जिन्होंने यहाँ पर आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में दोस्तों क्या किया है, ट्रांसफरेशन किया है दोस्तों, स्थानांतरण किया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीवी जो जनजाति जो जाति थी
अर्जुनाइन और योधय जो जाति थी, मालव जाति, यानी ये सभी जातियां थी दोस्तों जिन्होंने आक्रमण के कारण दोस्तों, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में दोस्तों स्थानांतरण किया है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में खेलों के विकास के लिए दोस्तों जो नेहरू युवा केंद्र की दोस्तों स्थापना है वो कब की गई, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जिनकी जयंती दोस्तों कब आती है दोस्तों, 14 नवंबर को, और इसी दिन दोस्तों नेहरू युवा केंद्र की दोस्तों स्थापना की, यानी 14 नवंबर 1972 को दोस्तों नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई थी खेलों के विकास के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का दोस्तों जो गठन है वो कब किया गया, तो काफी महत्वपूर्ण है। खेल से संबंधित भी काफी प्रश्न होंगे आप सभी के सामने, कला व संस्कृति से भी काफी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सभी प्रकार के, सभी टाइप्स के, जो 28 अगस्त 2023 के लिए रामबाण, सभी जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन्हीं को हम इंक्लूड किए हैं। 10वां प्रश्न, इसका जो सही जो आंसर होगा वो जाएगा दोस्तों 1957 में, यानी राजस्थान में खेलों के विकास, खिलाड़ियों को उचित अवसर, प्रोत्साहन प्रदान के उद्देश्य से दोस्तों राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन है दोस्तों 1957 में किया गया। अभी दोस्तों एक लेटेस्ट इससे प्रश्न यदि पूछा जाए तो यहाँ पर जो शहरी, ठीक है दोस्तों, अभी जो है यहाँ पर शहरी और दोस्तों जो ग्रामीण जो ओलंपिक दोस्तों जो हो रहे हैं, तो इन ओलंपिक की दोस्तों शुरुआत है वो कौन सी सरकार के द्वारा की गई है, तो अभी जो सरकार है वर्तमान में दोस्तों सरकार है उसी के द्वारा की गई है, और इसकी शुरुआत दोस्तों कब की गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर 2022 के एंड में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 2022 के दोस्तों एंड में इसकी शुरुआत की गई थी। इसको जो यहाँ पर बनाया गया, ये जो शहरी और ग्रामीण ओलंपिक दोस्तों खेल का जो यहाँ पर योजना बनाई गई, ये 2022 के एंड में दोस्तों बनाई गई थी। राजस्थान में दोस्तों बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई, तो काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए राजस्थान जीके का टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1948 में दोस्तों राजस्थान में क्या हुई दोस्तों, बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी। अब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने दोस्तों है वो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मेंटल एबिलिटी के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 28 अगस्त 2023 के लिए, काफी रामबाण जो यहाँ पर ये सभी प्रश्न है दोस्तों, तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर यदि ठान लो तो एक दिन दोस्तों जरूर मिलती है, यानी एक दिन में कोई सफल नहीं होता है, उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए, और यदि आप ठान लेते हैं कि मुझे सफल होना ही है तो आप एक दिन जरूर सफल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी का, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को पढ़ना है। जब भी क्वेश्चंस पेपर का जो फर्स्ट पार्ट आएगा, यानी पार्ट ए होगा, पार्ट जो ए होगा आपका वो होगा मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, 50 प्रश्न होंगे, और 50 प्रश्नों को आपको अच्छे से हल करना है। मेरी जो एडवाइस यही रहेगी स्टूडेंट से कि आप जो पार्ट ए को सबसे पहले हल ना करें, क्योंकि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस में आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको टाइम देना होगा, क्वेश्चंस को समझना होगा, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना होगा, उसको सॉल्व भी करना होगा, रफ वर्क भी करना होगा, और उसके बाद फाइनल आप आंसर तक पहुंचेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले जो यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस यानी पार्ट बी को करें, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पार्ट सी को करें, या इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस करें, और लास्ट में आपको फिर पार्ट ए के क्वेश्चंस करना है। समय का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि 3 घंटे का समय, लेकिन ये दिखने के लिए आप समझेंगे कि 3 घंटे का समय बहुत ज्यादा है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं, ये भी आपके लिए कम हो सकता है। यदि आप समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये भी आपके लिए कम हो सकता है, इसलिए समय का आप ध्यान रखते हुए आपको अच्छे से सभी प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न मेंटल एबिलिटी का प्रश्न है, यदि a प्लस बी का अर्थ a b का भाई है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से प्रश्न को समझना है, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ विस्तारित किया गया है, इसको कंफ्यूज करवाने के लिए, स्टूडेंट को कंफ्यूज करवाने के लिए सिर्फ प्रश्नों को घुमाया गया है। बाकी इसका आंसर बहुत ही सिंपल होगा, एक सिंपल वे में आप इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यदि a प्लस बी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, a b का भाई है, a माइनस b का जो अर्थ होता है वो दोस्तों हो जाता है a b की बहन है, यानी प्लस भाई का निशान है, माइनस यहाँ पर बहन का निशान है, a मल्टीप्लेक्स b, ठीक है, इसका दोस्तों जो अर्थ होता है वो है एक b का पिता है। निम्नलिखित में से इस किसका अर्थ है, c m का दोस्तों क्या है दोस्तों, c जो है वो m का क्या है, पुत्र है, ठीक है, m का पुत्र है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि ऐसा कौन सा है, तो आपको जैसे माइनस आ रहा है तो
m जो है वो दोस्तों n का क्या हो जाएगा, m है वो n का क्या हो जाएगा, बहिन हो जाएगी। तो m की बहिन, m जो है वो n की बहिन है, ठीक है। तो इससे तो किसी प्रकार का पुत्र का संबंध दोस्तों नहीं निकलता है। निकलता है क्या, तो यहाँ पर जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों संबंध नहीं निकलेगा। इस प्रकार से एक एक सॉल्व करना, तो इसका जो सही जो आंसर है वो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। अब डी ऑप्शन कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों AMN, यानी ये दोस्तों क्या है, m है वो n का क्या दोस्तों पिता है, m है दोस्तों वो एक n का क्या दोस्तों पिता है। अब यहाँ पर n और यहाँ पर -c, ठीक है, m और n -c दोस्तों, यानी जो n है वो c की बहिन है, m है दोस्तों वो c की बहिन है, और प्लस दोस्तों किया गया f है। तो बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा, यानी जो c है वो f का क्या दोस्तों भाई है। तो उसका c और m का दोस्तों, c और m का दोस्तों क्या हो जाएगा, रिलेशन होगा, वो दोस्तों क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करें, अच्छे से उनको समझे। इसके लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो कि हमारी वेबसाइट rjstudymonitor.com के माध्यम से आप आसानी से अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल ही विस्तार से आपको यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो हमारी वेबसाइट को विजिट करके आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए जो विकल्प है उसमें आपको विषम जो संख्या है उसको आपको पता करना है कि कौन सी संख्या विषम संख्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 5 और 1, तो 5 प्लस 1 दोस्तों कितने हो जाएंगे, 6। और 6 दोस्तों एक ऐसी यहाँ पर अंक है जो कि यहाँ पर आपके 3 और 3 प्लस 3 करेंगे तो 3 या मल्टीप्लेक्स 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6 हो जाएंगे। यानी ये दोस्तों क्या है, सम संख्या है। 9 भी सम संख्या है, यानी 4 प्लस 5 9 दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 और 3 दोस्तों 12, ये भी सम संख्या है। लेकिन दोस्तों 8 प्लस 5 होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 13। और 13 एक दोस्तों ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ 13 के टेबल में आता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये डी क्या है दोस्तों, विषम संख्या है। विषम संख्या को ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ना है दोस्तों, और जो यहाँ पर संख्या आ रही है वो सम है, नहीं है, टेबल में आ रही है नहीं आ रही है, वो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि एक निश्चित कोड भाषा में FC को एक यहाँ पर आप देख सकते हैं 138 लिखा जाए, FC को लिखा जाता है। SAG जो दोस्तों जो है SAG है उसको दोस्तों 246 लिखा जाए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ERR है उसको 077 लिखा जाए। RIG को दोस्तों 147 लिखा जाए, RIG है उसको 147 लिखा जाए। अब ज्ञात क्या करना है दोस्तों, जिंजर यानी GINGER, इसको क्या लिखा जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए दोस्तों। तो इसके लिए आपको एक तो यहाँ पर दो आपको यहाँ पर आपको तैयार करनी होंगी। एक तो दोस्तों यहाँ पर A से लगाकर Z तक इनकी दोस्तों जो क्रमांक जो संख्या है, क्रमांक संख्या है वो आपको अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए, आपके एकदम तैयार होनी चाहिए। यानी m की क्रमांक संख्या है तो m की क्रमांक संख्या दोस्तों 13 है। आपको एकदम जल्दी से जल्दी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको मुंह पे याद होनी चाहिए। r की क्या है, r की 18 है, ठीक है, r की 18 है, इस प्रकार से होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ज्ञात किया गया है f जो c है, तो f की जो यहाँ पर c f दोस्तों जो c है, f की दोस्तों क्या है 6, ठीक है। और जो c की है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। कितनी है, 3 है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है, 6 और 3। अब इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है, 7 8 9 कितने हो रहे हैं दोस्तों, 9 हो रहे हैं। और 9 का दोस्तों यहाँ पर 1 8 दोस्तों, और ये यहाँ से 3 हो जाएगा। तो 138 इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात हो रहा है दोस्तों। तो आपको जिंजर का यहाँ पर GINGER इसी प्रकार से आपको क्रमांक संख्या से इसका यहाँ पर हल निकालेंगे। तो 013447 इसकी आपको प्रैक्टिस करके मुझे बतानी है इसका आंसर ये सही है या नहीं है। ये आपका आज के लिए यहाँ पर सुपर क्वेश्चन रहेगा कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना है कि डी ऑप्शन है वो सही है या नहीं है। अब आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, शब्द समूह के निम्नलिखित अनुक्रम में अगला शब्द कौन सा है, ठीक है। ये जो यहाँ पर एक अनुक्रम दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुक्रम आपके सामने है PLAN OJBP है, ठीक है, NHCR है, MFDT है,
भी है। तो सबसे पहले तो आपको अल्फाबेट्स लिखने हैं, ए से जेड तक आपको क्या लिखने हैं दोस्तों, अल्फाबेट्स लिखने होंगे, और अल्फाबेट्स लिख के आप इसको जो यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे PLAN, तो P के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आता है QR, तो P से पहले दोस्तों क्या आता है, O आता है। ठीक है, O आता है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों L, तो L के यहाँ पर पहले क्या आता है दोस्तों, L के पहले दोस्तों आता है K, लेकिन K के बाद दोस्तों क्या आता है, J आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, और सबसे पहले आपको इन दोनों को यहाँ पर रिलेशन निकालना है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी रिलेशन निकालना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ए का बना दोस्तों B, यानी एक बढ़ाया है दोस्तों, N का हुआ R, तो N और R के बीच में दोस्तों कितने का यहाँ पर इफेक्ट हो जाएगा, 3 अल्फाबेट का, यानी दोस्तों NOPQ और R। इस प्रकार से आपको इसी तरीके से जिस प्रकार इसमें और इसमें संबंध स्थापित किया है, तो LDEV में संबंध स्थापित करना है। तो L के बाद दोस्तों क्या आता है, तो L के बाद दोस्तों आता है M, और M के पहले क्या आता है दोस्तों, K आता है। यानी आंसर दोस्तों होगा वो इन दोनों में से होगा, आंसर होगा वो इन दोनों में से होगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा ABFX आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लें, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे वो काफी लंबे होंगे, तो उनको अच्छे से पढ़े, उसको अच्छे से समझे, फिर उसका फाइनल आप आंसर निकालना है। इसलिए मेरी यहाँ पर आपसे यही एडवाइस रहेगी कि पार्ट जो ए होगा उसको सबसे लास्ट में आपको, सबसे अंतिम में आपको सॉल्व करना होगा। बाकी आप सबसे पहले कर सकते हैं, बाकी आप पर है कितनी आपकी प्रैक्टिस है, कैसे आप सॉल्व करते हैं, आपका क्या तरीका है। लड़के और लड़कियों की कक्षा में ओबामा की रैंक दोस्तों कितनी है, 15वीं है। शबाना की रैंक 8वीं है। यानी लड़के और लड़की दोनों की एक क्लास है दोस्तों, उसमें ओबामा, ठीक है, 2 यहाँ पर स्टूडेंट बात की गई है दोस्तों, ओबामा है जिसकी रैंक 15वीं है। एक दोस्तों यहाँ पर शबाना है, और शबाना की दोस्तों जो रैंक है वो 8वीं है। कितनी है दोस्तों, 8वीं है। केवल लड़कों में दोस्तों ओबामा की रैंक 8वीं है, और केवल लड़कियों में शबाना की दोस्तों रैंक कितनी है, 100वीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ अब सिर्फ लड़कों की बात हुई है कि लड़कों में दोस्तों ओबामा की दोस्तों जो रैंक है ना वो कौन सी है, 8वीं है लड़कों में। ये तो दोस्तों मिक्स संख्या है। अब यहाँ पर लड़कों और लड़कियों को अलग अलग किया कि लड़कों में सबसे ऊपर कौन है, तो उसकी जो रैंक है वो कितनी है, 8वीं है। किसकी दोस्तों, यहाँ पर ओबामा की, ठीक है, ओबामा की। और जो शबाना है उसकी रैंक कितनी हुई, 100वीं हुई, 4th रैंक आई। अब यहाँ पर देख सकते हैं लड़की और लड़कियों में दूसरे सोर से शबाना की रैंक दोस्तों 18वीं है। दूसरे सोर से ओबामा की जो रैंक है वो कितनी है दोस्तों, 18वीं है। यदि लास्ट से अंतिम से कितनी है दोस्तों, 18वीं है। और दूसरे सोर से केवल लड़कियों में शबाना की रैंक कितनी है, 7वीं है। तो कक्षा में जो कुल जो कितने लड़के, अब लड़कियों में के बारे में नहीं पूछा है, कुल संख्या के बारे में पूछा नहीं है। आप सब सिर्फ और सिर्फ आपको लड़के यानी जो ओबामा की जो यहाँ पर बताई गई है इस रैंक से आपको पता करना है कि इसकी रैंक कौन सी होगी। तो आप सभी के सामने यहां पर आप देख सकते हैं केवल लड़कों में दोस्तों कितनी है, 18वीं रैंक है दूसरी सोर से। और कुल यहां पर ओबामा की जो रैंक कौन सी थी दोस्तों, 8वीं थी, सिर्फ और सिर्फ लड़कों में। तो इन दोनों से 8वीं और 18वीं से, ठीक है, 18वीं से इन दोनों से आपको ज्ञात करना है कि कुल जो लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे तो काफी सिंपल है, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रश्न को घुमाते हैं। तो यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 18 प्लस दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे 4। 18 प्लस ओबामा की रैंक कौन सी है, 8वीं है, 8वीं है। 8वीं रैंक है दोस्तों, यहाँ पर कुल रैंक लड़कियों में 8वीं दोस्तों रैंक है। तो 18वीं हो जाएंगी। तो इसकी जो यहाँ पर कुल जो लड़के होंगे वो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 21 लड़के होंगे, 21 लड़के होंगे, 21 लड़के होंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लड़कों की जो कुल संख्या थी दोस्तों, कैसे पता चले कि 21 थी दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर कुल जो है, सबसे पहले आपको कुल निकालना होगा। जो कुल जो संख्या होगी वो निकालनी होगी, कुल संख्या निकालनी होगी। तो कुल जो संख्या होगी वो जो संख्या होगी ना उसमें से आपको घटाना है 18 को, प्लस यहाँ पर आपको 8, यानी 18 प्लस 8 यानी आपको 26 घटाने होंगी जो कुल संख्या होगी। तो आपके यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 21 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है जो कि अभिकथन है, जिसका आपको यहाँ पर निष्कर्ष निकालने वाले जो क्वेश्चन है
जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। कारण था इसका आविष्कार दोस्तों खानों से बाढ़ का पानी निकालने के लिए किया गया था। अब आपके सामने निष्कर्ष है दोस्तों, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। आर है वो ए की क्या है दोस्तों, सही व्याख्या है। ए और आर दोनों असत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब इसका जो सही जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा कि जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, जो यहाँ पर अभिकथन दिया गया उसको हमें सत्य मानना है, असत्य हम नहीं मान सकते, उसको हमेशा सत्य मानना है। तो यहाँ पर दिया गया और इसका जो व्याख्या सही दी गई है दोस्तों कि इसका आविष्कार खानों से बाढ़ का पानी निकालने के लिए किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए यहाँ पर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और जो स्वतः जो दोस्तों वो क्या है, एक विषम है जो कि विषम शब्द है। तो माध्य का, औसत, साधारण, भयानक, तो यहाँ पर माध्य का दोस्तों वो क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। ये विषम शब्द है, क्या है दोस्तों, विषम शब्द है। ये किसी भी प्रकार से इन तीनों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं और उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का उत्तर आपको ज्ञात करना है। तो आपके सामने एक समीकरण दिया गया है, तो आपको एक हल करना है। इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 × 2 = 64। ठीक है, 3 × 1 = 27, 6 × 2 = 1728 एंड 3 × 3। इसका आंसर आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर कैसे होगा, आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो आप पर है। तो इसको सॉल्व करना है, ये मेंटल एबिलिटी का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको यहाँ पर शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप्स में। आगे भी आपको इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी एंड आपको हमारी वेबसाइट जो rjstreammonitor.com, जिसके डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी सब्जेक्ट, सभी पार्ट्स के काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वहाँ पर यहाँ पर आपको पढ़ना है विस्तारित उत्तर के साथ। और बाकी हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको अटेंड करना है, अच्छे से क्लास को अटेंड करें, उसको देखें, समझें एंड फाइनल आप एग्जाम का पेपर में आपको हुबहू प्रश्न मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब